बज़्म मुनाकिबत गौसुल वरा पाकिस्तान के बाइज़ तक़वीत ईमान तारीख 7 सालाना मरकज़ी महफ़िल गौसिया स्टेशन रोड पर मुनक़िद की गई। शब भर अल्लाह ताला की रहमतें बरसती रहीं, अक़ीदत मंदों का रश उमड़ आया। स्टेज के उक़ब में हज़ारों ख़वातीन भी मौजूद थीं। स्टेशन रोड जज्बा इश्क़ गौसे आज़म दस्तगीर के तहत रोशनियों से जगमगाता रहा। उलमाए व मशाइख़ गौसे आज़म की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहे थे। हैदराबाद अल मदद गौसल आज़म की सदाओं से गूंज रहा था। गौसे आज़म के दीवाने नारे लगाते हुए कैफ व मस्ती में झूम रहे थे। मरकज़ी महफ़िल गौसिया का ख़ास रूहानी तोहफ़ा हज़ारों कुरान पाक पढ़ा हुआ 300 मन दूध और 30 मन कलाकंद हाजतमंदों व अक़ीदतमंदों में तकसीम किया गया। मरकज़ी महफ़िल गौसिया से अल्लामा साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज जिन मारूज़ी हालात से गुजर रहा है उनमें गौसे आज़म की तालीमात को नहीं अपनाया गया तो दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो सकती। आज मुल्क में अमन व अमान और सुकून कल्ब चाहते हैं तो गौसे आज़म की तालीमात पर आना होगा। आज के हुक्मरानों को बता बता के थक जाते हैं, सुना सुना के थक जाते हैं। अल्लाह रसूल की बातों को पैगाम देते लेकिन नहीं आती अकल के अंदर बात। जितने पाकिस्तान में हुक्मरान है इस्लाम के खिलाफ बात करते हुए आए, 70-75 साल गुजर गए, समझाते समझाते थक गए। जो हुक्मरान था क्या कुछ नहीं सुनाया, आपको पता होगा। आपको हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह मुजवानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ज़ाउला का दौरा है उसको समझाया, मुशर्रफ का दौरा है उसको समझाया, बेनज़ीर का दौरा है उसको समझाया, भुट्टो साहब का दौरा है उसको समझाया। उससे तो काम ले लिया कायद अहले सुन्नत ने, उसकी तो बात समझ में आ गई और उसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवा दिया। इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। कई है मुशर्रफ को भी समझाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी रविश पर हम भी चल रहे हैं, हुक्मरानों को समझाते रहते हैं। इमरान खान साहब थे, जब इख्तिदार के अंदर गए उनके पास, उनको जाकर मैंने कहा आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं, ये काम आपने रियासत मदीना के खिलाफ किया। बहुत सारे गिनवाए मैंने को कहा है। फिर उसके बाद जब वो उतर गए फिर मैं गया तो मैंने कहा देखिए मैंने आपको कहा था ये काम ना करें, अल्लाह की पकड़ से नहीं बचेंगे आप। आपने ये नहीं मानी मेरी बात और ये सब आपने इस्लाम के खिलाफ बातें की हैं। आज भी ये जो हुक्मरान बैठे हुए जिनको मुसल्लत किया गया है कौम के ऊपर, इनको भी समझा रहे हैं कि सूद का जारी रखना ये अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है जो सूद को जारी रखे वो मुझसे दुश्मनी कर रहा है। समझाया इनको खत्म करो सूद को और तुमने तो अपील कर दी। शरीयत कोर्ट कहती है पाकिस्तान से सूद खत्म करो और तुमने जनाब अपील कर दी नहीं साहब हम सूद खत्म नहीं कर सकते। वजीराबाद से आए हुए साहिबजादा पीर मोहम्मद काशिफ अवैसी ने अपने खिताब में कहा कि पीराने पीर दस्तगीर से अकीदत व मोहब्बत रखने वाले कभी खाली दामन नहीं होते। गौसे आज़म तमाम औलिया के इमाम हैं और औलिया कराम की मज़ारात पर जाना, उनके वसीले से मांगना बिदअत नहीं बल्कि इस्लामी शौहर के ऐन मुताबिक है। साहिबजादा अल्लामा मुफ्ती अली ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जिसने गौसे आज़म का दामन थाम लिया उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल किया और रसूलुल्लाह का कुर्ब हासिल करने वालों पर अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। अल्लामा मौलाना कोकब नूरानी ओकाड़वी ने कहा कि शरीयत कानून है, जो शरीयत फलांग जाएगा उस पर ताज़ीरात लागू होंगी और जो शरीयत में गुनाह का इरादा भी करेगा वो सज़ा पाएगा। शरीयत वो तरीक़त पर कायम होने वाले अल्लाह ताला के दोस्त बन जाते हैं तो फिर उनके हाथ चूम लेने में कोई बुराई नहीं। जबकि मारूफ नात ख्वां अलहाज मंजूर हुसैन खोकर, अब्दुल वहाब चिश्ती, अरसलान गोरी, मोहम्मद इस्माइल कादरी और लाहौर से आए हुए मोहम्मद नईम कादरी ने नात व मनकबत के नजराने पेश किए। महफिल में अलहाज गुलशन इलाही कादरी, नूर अहमद गांगरा, सैयद राहत काजमी, अकरम कुरैशी, अख्तरुल कादरी, हाजी अमीन कादरी, आरिफ नूरानी, सैयद वसीम हुसैन, अंजुमन ताजरान रेशम बाजार के आसिफ मेमन कूंचवाला, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के इकरामुद्दीन गुड्डू, वापडा के अशरफ अंसारी, सलीम हुसैन वोहरा, मोहम्मद सादिक शेख, नसीरुद्दीन सौदागर, PSP के शाहिद आलम,
تحریک لبے کے آصف جلالی، وی سینٹری کے محمد علی برما، جاوید عباسی، علامہ اعجاز احمد قادری سمیت علماء و مشائخ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین عمر حیات کے ساتھ عمران شلکیاری، دھوم نیوز 24/7 حیدرآباد۔